माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अन्य क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज एक सवाल हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम चाहेंगे कि समय को बिना गंवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करें और आप अपने दोस्तों को जाकर शेयर कर दें। जो भी नए हैं शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट देते रहें। कमेंट जरूर करें। सवाल क्या है कि कहता है एक पहिए का व्यास है 4 मीटर, तो कहता है 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, समझने वाला सवाल है कि जैसे एक चक्का है, जैसे चक्का है कि एक बार घुमा तो एक चक्कर हुआ, तो इस तरह से और 400 चक्कर लगाना है, यानी एक बार घुमा यानी एक बार परिधि हो गया। इस तरह से 400 परिधि निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, मेन समझना है। इसमें 400 चक्कर कह रहा है। सॉल्यूशन में क्या है कि आपको डी का मान दिया है 4 मीटर, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, यानी 4/2 कट के हो गया 2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया। तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2πr होता है। ठीक है, 2πr। तो बताइए, परिधि यानी एक चक्कर हुआ, इस तरह से 400 चक्कर निकालना है। तो ये हो गया 2πr का मान 2 है, ये 4π मीटर हो गया आपको एक चक्कर। एक चक्कर में 4π मीटर हो गया। तो हमको कहता है 400 चक्कर में कुल दूरी, तो कुल दूरी यानी 400 चक्कर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह हो गया एक चक्कर। इसका मतलब हुआ है कि एक चक्कर बराबर हो गया 4π मीटर, इसीलिए 400 चक्कर बराबर हो जाएगा 400 गुना 4π, यानी 1600 पाई मीटर। यानी टोटल दूरी हो गया इसका 400। इसलिए लिख सकते हैं कुल दूरी बराबर कितना हो गया 1600 पाई मीटर आंसर। यानी टोटल 400 चक्कर में कुल 1600 मीटर दूरी तय करेगा। अब समझ गए हमने। फिर समझ एक बार, एक पहिया है, एक पहिया एक बार घुमा तो मतलब एक चक्कर हुआ। एक चक्कर का मतलब एक परिधि हो गया, तो परिधि निकाल लिए। जब व्यास दिया हुआ था तो हम त्रिज्या निकाल लिए। जब त्रिज्या पता है तो परिधि निकाले, तो यानी परिधि एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर का मान 4π हुआ। ऐसा 400 चक्कर लगाएंगे, तो 400 चक्कर का मतलब 1600 पाई, तो 1600 पाई हो गया, यानी कुल दूरी हो गया हमको 1600 पाई मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो कमेंट करें, तो कमेंट जरूर करें। जहाँ पर दिक्कत हो आप बताएं, हम उसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।